भाइयों और बहनों, कभी आपने सोचा है कि जब सावन की पहली बूंद जमीन से टकराती है तो वो सिर्फ धरती को नहीं भिगोती, वो हमारे सपनों को भी छूती है। गांव के बच्चे नंगे पांव कीचड़ में खेलते हैं, किसान की आंखों में उम्मीद झलकती है और माँ की हथेली में पकते पकवान की महक उस बूंद के साथ घुल जाती है। लेकिन उसी बूंद के साथ जब गटर का पानी उफनता है, नालियां उबलती है, सड़कें नदियों में बदल जाती है और घरों में गंदगी घुस आती है, तब वो बारिश एक सौगात नहीं, सजा बन जाती है। ये बात सिर्फ दिल्ली, मुंबई या पटना की नहीं है। छोटे-छोटे गांव, कस्बे, यहाँ तक कि हमारे अपने मोहल्ले, हर जगह हालात एक जैसे हैं। बारिश तो सबके लिए है, लेकिन इसका असर सबसे ज़्यादा पड़ता है गरीब पर, मज़दूर पर, उस पर जिसे हर रोज़ सुबह काम पर जाना होता है, जिसका छप्पड़ टपकता है और जिसकी बच्ची स्कूल की ड्रेस उठाकर रोती है, "मम्मी, गंदे पानी में गिर गई।" हमने इमारतें ऊँची की, लेकिन नालियों को नहीं गहरा किया। हमने जैसे कोई दूरदर्शी गांव की चौपाल में बैठा बुजुर्ग या दूरगामी सोच वाला जननेता सबको सुनाते हुए भावनात्मक गहराई भरा और एकदम बहाव में भाइयों और बहनों, बात कोई नई नहीं है, लेकिन आज फिर कहनी पड़ रही है। जब सावन आता है तो केवल बादल नहीं घिरते, यादें भी उमड़ती हैं। कोई अपने खेत की चिंता करता है, कोई छत पर टपकते पानी की, कोई बच्चा स्कूल जाने के लिए निकलता है और कीचड़ से जूझता है। कोई माँ बारिश में भीगती हुई सब्जी लेने जाती है और लौटती है गंदगी से सने पाँव लेकर। हम सबको लगता है कि बारिश तो भगवान की कृपा है, और सच में है भी। लेकिन जब वही बारिश नालियों को उफनाती है, सड़कों को गटर में बदल देती है और गरीब की झोपड़ी में घुस आती है, तब वो कृपा नहीं, अभिशाप बन जाती है। हमारे देश में ये कोई नई समस्या नहीं। सदियों से बारिश आती रही, नदी नाले बहते रहे, लेकिन पहले जमीन पानी को पी जाती थी, अब शहर और गांव उसे रोकते हैं। नालियां बनाई तो सही, लेकिन रख-रखाव, सफाई, प्लानिंग, वो कहाँ गई? भारत जैसे देश में जहां हर साल लाखों करोड़ रुपए की योजनाएं बनती हैं, वहां बारिश में नहाकर स्कूल बंद हो जाना या हॉस्पिटल के वार्ड में सीवेज का पानी घुस जाना, ये हमारी नीतियों पर एक तमाचा है। हमारे गांवों में देखो, बारिश आती है तो खेत भीगते नहीं, घरों में पानी भरता है। शहरों में देखो, सड़कें नहीं बहती, जीवन बह जाता है। पटना से लेकर पुणे तक, लखनऊ से लेकर लुधियाना तक स्थिति वही है। और ये सिर्फ शहरों की समस्या नहीं, गांव भी अब इनसे अछूते नहीं हैं। छोटे कस्बों में जहां की नालियां खुली होती है, वहां बरसात का पानी गंदगी लेकर सीधे घरों में घुस जाता है। कहीं कहीं स्कूल की बाउंड्री गिर जाती है, कहीं शौचालय बह जाता है। अब देखिए, जब हम इस समस्या को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें केवल सड़कों, नालियों और सीवर की बात नहीं करनी चाहिए। सिर्फ एक तकनीकी मसला नहीं है, ये एक बहुआयामी समस्या है जिसका हल हमें हर कोण से देखना होगा। चलिए, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले राजनीति की बात करें, तो क्या हमारे जनप्रतिनिधि वाकई इस बात को समझते हैं कि ये केवल एक सीवेज लाइन का मुद्दा नहीं है? क्या वे हर बार चुनाव में सड़क और पुल की बात करके इस मूलभूत समस्या से मुंह मोड़ जाते हैं? जब तक नगर निगम, पंचायत, विधायक, सांसद सब मिलकर एक दीर्घकालिक योजना नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं बदलने वाला। और हाँ, योजना केवल फाइलों में नहीं, जमीन पर उतरे, इसकी निगरानी जनता खुद करे। आर्थिक पहलू पर आइए। क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल बाढ़, जल जमाव और सीवेज के कारण भारत को कितना नुकसान होता है? लाखों की फसलें बर्बाद होती हैं, करोड़ों की संपत्ति बह जाती है, गरीब का फूस का घर जाता है, अमीर का महल भी गीला हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उस मेहनतकश मजदूर का होता है जो रोज कमाता है और बरसात के दिनों में काम बंद हो जाता है। अर्थव्यवस्था को सीवेज की बदबू नहीं दिखती, पर उसकी मार गांव के चाय वाले से लेकर महानगर के टैक्सी ड्राइवर तक सब पर पड़ती है। सामाजिक दृष्टि से देखें तो ये समस्या केवल गंदगी की नहीं, गरिमा की भी है। एक बच्चा अगर गंदे पानी में गिरकर स्कूल से लौट आता है तो उसके आत्मविश्वास पर चोट होती है। एक लड़की अगर सड़क पर बहते पानी से डरकर स्कूल नहीं जाती, तो ये उसके भविष्य पर वार है। एक माँ जो हर दिन घर का पानी बाहर निकालती है, वो सिर्फ झाड़ू नहीं चला रही होती, वो एक व्यवस्था की असफलता को अपनी हथेली से धो रही होती है। अब पर्यावरण की बात करें, तो क्या ये सब सिर्फ विकास के नाम पर हो रहा है? पेड़ काटे जा रहे हैं, ज़मीनें सीमेंट से डंक दी जा रही हैं, और जब पानी बहने का रास्ता नहीं मिलता, तो वो हमारे ही घरों में घुस आता है। पहले जहाँ तालाब थे, अब वहाँ बिल्डिंग है। जहाँ ज़मीन पानी सोखती थी, अब वो पानी उछलता है और तबाही लाता है।
तकनीक कहाँ है? हम चंद्रयान भेजते हैं, इसरो की तारीफ करते हैं, लेकिन एक गांव में 32 मिनट की बारिश में स्कूल का दरवाजा टूट जाए, तो कैसा विकास है ये? स्मार्ट सिटी की योजना हो या गांव के विकास की बात, जब तक जल प्रबंधन और सीवेज सिस्टम की गारंटी नहीं होगी, ये विकास आधा अधूरा रहेगा। अब बात करते हैं शिक्षा की। क्या स्कूलों में बच्चों को यह सिखाया जाता है कि सीवेज की सफाई कैसे होती है? क्या उन्हें यह बताया जाता है कि बारिश का पानी कैसे बचाया जा सकता है और नालियों को कैसे अनक्लॉग किया जाए? जब तक हम इस विषय को सामाजिक शिष्टाचार और शिक्षा का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब तक हम एक जागरूक पीढ़ी नहीं बना पाएंगे। और सबसे जरूरी बात, मानसिकता। जब हम खुद अपने घर की नाली को साफ रखना अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेंगे, जब तक हम प्लास्टिक को नालियों में फेंकते रहेंगे, तक सरकार कितनी भी योजनाएं क्यों न लाए, हालात नहीं बदलेंगे। ये समस्या उतनी ही हमारी है जितनी किसी अफसर या नेता की। अब चलिए बात करते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है। हम केवल आलोचना नहीं करेंगे, हम समाधान की ओर भी बढ़ेंगे। सबसे पहले हमें एक पंचायती मॉडल पर आधारित जल निकासी योजना बनानी होगी। हर गांव में, हर कस्बे में एक लोकल जल प्रबंधन समिति बने जिसमें लोग खुद भाग लें। ये समितियां ये तय करें कि बारिश से पहले नालियों की सफाई कब होगी, कहाँ पानी जमा होता है, कहाँ जल निकासी नहीं हो रही। दूसरा, हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग को सिर्फ शहरी टॉपिक नहीं रहने देना है। गांव में भी छप्पर से गिरता पानी एक टंकी में जमा हो सकता है, जिससे खेतों में सिंचाई हो सकती है। इस तरह जो बारिश आज आफत लगती है, वो कल समाधान बन सकती है। तीसरा, सीवेज सिस्टम को स्मार्ट बनाने की जरूरत है। आज की तकनीक ऐसी है कि हमें मैनुअल सफाई से मुक्ति मिल सकती है। सेंसर आधारित ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें जैसे ही नाली भरती है, वैक्यूम पंप उसे साफ करता है। लेकिन इसके लिए हमें निवेश चाहिए और सबसे ज्यादा इच्छा शक्ति। चौथा, शिक्षा और जागरूकता। गांव के स्कूलों में एक विषय शुरू होना चाहिए, स्थानीय पर्यावरण और स्वच्छता। बच्चे सीखे कि कैसे नालियों को साफ रखा जाए, कैसे बारिश के पानी को संरक्षित किया जाए और क्यों प्लास्टिक का उपयोग न करें। पांचवा, नियोजन। हर विकास योजना में यह सुनिश्चित हो कि सड़कों के साथ ड्रेनेज सिस्टम हो। ग्राम पंचायत से लेकर नगर निगम तक की हर योजना में यह प्राथमिकता होनी चाहिए। और छठा, जन सहभागिता। जब तक हर नागरिक इसको अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेगा, तब तक कोई योजना सफल नहीं होगी। मोहल्ले की नाली हो या गांव का पोखरा, जब तक लोग मिलकर सफाई नहीं करेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। अब अंत में मैं आप सबसे एक सपना साझा करना चाहता हूँ। एक ऐसा भारत जहाँ बारिश आए तो लोग चाय के कप में भीगते हुए मुस्कुराए, ना कि नालियों से डरें। जहाँ बच्चा स्कूल जाए तो उसके पाँव कीचड़ में नहीं धंसे, बल्कि उसका आत्मविश्वास आसमान छुए। जहाँ माँ को बारिश में अपने घर की फिक्र न करनी पड़े, बल्कि वो बाहर बैठकर भीगती हुई तुलसी में दिया जला सके। एक ऐसा भारत जहाँ गांव हो तो उसमें सीवेज सिस्टम हो, स्कूल हो, जल संरक्षण हो और सबसे जरूरी, आत्मगौरव हो। जहाँ सीवेज के बहते पानी को देखकर लोग आंखें न फेरें, बल्कि व्यवस्था बदलने की बात करें। और ये सपना कोई दूर की बात नहीं, बस हिम्मत चाहिए, एकजुटता चाहिए और सबसे बड़ी बात, सोच में बदलाव चाहिए। भाइयों और बहनों, बारिश को कोसना आसान है, व्यवस्था को कोसना भी, लेकिन जरूरत है खुद से शुरू करने की। आप अपनी गली की नाली देखें, उसका हल पंचायत से पूछें, बच्चों को सिखाएं कि सफाई का क्या महत्व है। और सबसे ज़रूरी, अगली बार जब कोई नेता वोट मांगने आए तो उससे पूछें, सड़क नहीं, सीवेज कब दुरुस्त करोगे? क्योंकि जब तक सीवेज नहीं सुधरेगा, तब तक बारिश कृपा नहीं, संकट बनी रहेगी। और अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, हम पानी से लड़ नहीं सकते, पर उसके साथ जीना सीख सकते हैं। अगर हम सही योजना, तकनीक और जनभागीदारी के साथ आगे बढ़ें, तो बरसात सिर्फ एक मौसम नहीं रहेगी, एक अवसर बन जाएगी साफ भारत, स्वस्थ भारत और स्वाभिमानी भारत के निर्माण का। जय हिंद।